जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 12 मिनट के अंदर ऐसे 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरण को मापता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। अवरक्त विकिरण को मापता है वह उपकरण हो जाएगा बोलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश द्वारा डैश में भारत के संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था। तो दोस्तों अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था वर्ष 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है 21.05%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष डैश को विश्व भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है। मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है थायरोक्सिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबक की खोज की गई थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक लिखी गई है जॉन हिक्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच डैश में लड़ी गई थी। तो दोस्तों पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी 23 जून 1757 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है वह पदार्थ है मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डैश को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है जल को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पर्यूषण डैश समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन के लिए। पर्यूषण जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला 3D तारामंडल डैश में स्थित है। भारत का पहला 3D तारामंडल स्थित है मंगलोर में, ऑप्शन नंबर बी।
मंगलोर के पीलूकुला में स्वामी विवेकानंद तारामंडल भारत का पहला 3D तारामंडल है। यह पीलूकुला क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके लिए आर्यभट्ट को श्रेय नहीं दिया जा सकता है? आर्यभट्ट को श्रेय नहीं दिया जा सकता है वह है परमाणु का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। जबकि शून्य, ग्रहणों का सिद्धांत तथा पाई का मान, यह तीनों का आर्यभट्ट को श्रेय दिया जाता है। जबकि परमाणु का सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूहों को अलग करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा चट्टान को काटकर बनाया गया स्मारक है? तो दोस्तों वह है एलोरा, ऑप्शन नंबर सी। एलोरा गुफाएं में कैलाश मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा चट्टानों को काटकर बनाया गया स्मारक है और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है उद्यान को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? तो दोस्तों वह कॉफ़ी का नाम है अरेबिका, ऑप्शन नंबर सी, जो कि शुरू में यमन से भारत में लाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का संविधान डैश के द्वारा हस्तलिखित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान हस्तलिखित है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिएशन यानी कि इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस्कॉन की स्थापना की गई थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.3%। अगला प्रश्न है, स्वर्ण ऊन की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? स्वर्ण ऊन की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है? भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा पॉइंट भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 तलाक को डैश का उल्लंघन माना गया है? 3 तलाक को उल्लंघन माना गया है अनुच्छेद 14 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेम के आकार में केंद्रित वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है? सेम के आकार में केंद्रक वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न है, आधुनिक आणविक सारणी में धातुएं, उपधातु और अधातुएं किस ब्लॉक में पाई जाती हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आणविक सारणी में धातुएं, उपधातु और अधातुएं पाई जाती है पी ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।